देखिए, आज का वीडियो आप लोग के लिए भूमि सर्वे की शुभ घोषणा के लिए भाई बहुत ज़रूरी वीडियो है। बहुत बड़ी अपडेट आया हुआ है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा, जो कि आप लोग को हम बताने वाले हैं। क्योंकि ये चैनल जो है ज़मीन सर्वे से ही शुरुआत हुआ था और 20 अगस्त से आपका 2024 से जब शुरू हुआ, तो ज़मीन सर्वे का जो भी अपडेट आता है उसे यहाँ पर बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये चैनल ही ज़मीन सर्वे का है। समझ पा रहे हो? और ज़मीन सर्वे का सबसे नंबर 1 चैनल है। इससे ज़्यादा ज़मीन सर्वे का जो वीडियो भी बन रहा है कंटिन्यू, जो ज़मीन सर्वे में जो भी चैनल चालू हुआ, इसके ज़्यादा सब्सक्राइबर किसी का नहीं है और इससे ज़्यादा व्यूज़ लॉन्ग वीडियो किसी का नहीं बनता है। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग को बताने वाले हैं। आप लोग को करना क्या है, पूरा अपडेट समझना है, क्या ये है, क्या अपडेट आया हुआ है, और आप लोग को सभी को फॉलो करना है भाई। वो जो कंडीशंस है सभी को मानना है। राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो है पेपर कटिंग में भी आया हुआ है। मैं पेपर कटिंग यहाँ पे लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और मैं भी बताने वाला हूँ उस कटिंग में क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर समझिए, एक मेरा चैनल है, इससे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और इंस्टा को जो है फॉलो कीजिए। आप लोग मेल मत कीजिए, बहुत सारे लोग मेल करता है। जो भी दिक्कत है इंस्टा पर लिखना है भाई। इंस्टा को फॉलो कीजिए, जल्द से जल्द 1000 को फॉलोवर को पूरा कीजिए वहाँ पर। आप लोग, हमने 1 लाख का टारगेट आप लोग को दिया है। जल्द से जल्द 1 लाख का फॉलोवर इंस्टा पर पूरा करो, और उसके बाद फेसबुक का लगाऊंगा, वहाँ पर भी पूरा करना है। देखिए यहाँ पे चलिए, तब मैं आप लोगों को मदद कर पाऊंगा भाई, क्योंकि हमें भी आप लोग का सपोर्ट चाहिए। देखिए, भूमि सर्वेक्षण की शुभ घोषणा को लेकर क्या है अपडेट आया हुआ है, ये ज़रूरी। आप लोग अगर फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप लोग का ज़मीन सर्वे नहीं हो पाएगा। फिर बीच में आचार संहिता लगेगा और ये अक्टूबर या नवंबर में शायद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, चुनाव होगा। तो उसको लेकर हम आपको पहले से ही अपडेट कर रहे हैं। आप लोग जल्द से जल्द करवा लें। जो भी जिला में भी ज़मीन सर्वे चल रहा है, जिस एरिया में चल रहा है, वहाँ पर आप लोग फॉर्म को भर के करवा लें। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो डेट आया हुआ, देखिए अभी आपको बता रहे हैं, समझिए। यहाँ पे हम कटिंग में आपको पढ़ के भी सुना रहे हैं। देखिए, राज्य में फिलहाल जो है ज़मीन सर्वे के दूसरे चरण में रैयतों को शुभ घोषणा की समय सीमा मार्च 2025 तय की गई है भाई। मार्च 2025 तय किया गया है। बताइए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी क्या बोलते हो, बेमतलब का घूम रहा है, बिना मतलब का। लोग पर आरोप लगा रहा है कागज़ नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। भाई कागज़ ढूंढो, जिसका खतियान है वो खतियान निकालोगे। बिना मतलब पर किसी का आरोप नहीं लगाओगे ये नहीं मिल रहा है। खोजना तो पड़ेगा। पेपर आपका है तो आपको, ज़मीन आपका है, आपको खोजना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं, मेहनत करना होगा आपको। जो भी है, केवल्ला है, खतियान है, रसीद है, उपलब्ध करवाओ, खोजो, तब होगा भाई। अगर उपलब्ध नहीं कराओगे तो फिर दिक्कत होगा। देख रहे हो पेपर में लिखा, देखो कटिंग, हम अपना मन से नहीं बता रहे हैं, राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा अपडेट आया हुआ है। पेपर कटिंग में दिया गया है भाई, जिसको लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। समझ पा रहे हो? और देखिए, ये ज़रूरी है। और आगे देखिए, आप लोग को बता रहे हैं, यह सब घोषणा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से की जा सकेगी। मतलब आप अगर सब घोषणा का, अभी थोड़ा ऑनलाइन का वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, ये चेक करते रहिएगा। दोनों माध्यम से आप कर पाते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा भी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है। फिर चालू होगा तो आप लोग को हम बताएंगे, या तो आप वेबसाइट को चेक कर सकते हैं DLRS की वेबसाइट पर जाके। देखिए, किसी वीडियो में हम बता देंगे कैसे ऑनलाइन भी कर सकते हो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम बता देंगे। देखिए, यह सब घोषणा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से की जा सकेगी। इसी लक्ष्य के अनुसार जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ज़मीन सर्वे को लेकर जरूरी गतिविधियों की समय सीमा पर तय करना शुरू कर दिया भाई। समझ पा रहे हो? ये डेट को फाइनल किया गया है। आपको इसके अंदर कर लेना, जो भी जिला में भी चल रहा है ज़मीन सर्वे भाई। आप लोग को फिर बाद में क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है, ठीक है। टाइम बढ़ेगा, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अगर हो रहा है पहले करवा लेंगे तो क्या दिक्कत है। समझ पा रहे हो? उसके बाद देखिए, विभाग का लक्ष्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे गतिविधियों को त्वरित गति देकर शहरी क्षेत्रों में भी जमीन सर्वे की प्रक्रिया को शुरू करने का है। और देखिए, विभाग इसको लेकर तैयारी में भी जुटा हुआ है, और इस संबंध में बहुत जल्द विभाग की तरफ से शहरी क्षेत्रों में जो नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, नगर निकाय हो गया, नगर पंचायत हो गया, उसे बोला जाता है शहरी क्षेत्र में। तो यहाँ पे क्या है कि शहरी क्षेत्रों में ज़मीन सर्वे की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। अभी जो हो रहा है वो गांव में हो रहा है, गांव इलाका में हो रहा है, मतलब कि जो क्या बोलते हैं कि विलेज में हो रहा है। अब धीरे धीरे शहर में भी होगा।
मार्केट में भी, जैसे कि जिला डिस्ट्रिक्ट मार्केट हो गया आपका, उस जगह पर अभी चालू नहीं हुआ है नगर निकाय में, तो उसको भी जल्द से जल्द चालू किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या है कि दूसरे चरण के 18 जिलों के 26,786 मौजों में भूमि सर्वे का काम शुरू किया गया है। समझ सकते, मतलब कि 26,000 मौजा में अभी 786 मौजा के लगभग, यानी 26,786 मौजा में दूसरा चरण में ज़मीन सर्वे का काम अभी चल रहा है, जैसे कि पेपर में बता रहा है भाई। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? देखो आगे आगे देखो, इसके लिए फिलहाल ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन सब घोषणा की विभागीय सर्वर में किए जा रहे बदलावों की वजह से 21 फरवरी तक बंद है। मतलब कि अभी जो ऑनलाइन से आप जो ज़मीन सर्वे का फॉर्म भरोगे वो ऑफलाइन भर सकते हो, 21 फरवरी तक बंद है, ऑनलाइन से आप नहीं भर पाओगे। 21 फरवरी के बाद फिर ये चालू होगा, हमने बता भी दिया। 21 फरवरी के बाद आप फिर ऑनलाइन से कर पाओगे। आगे देखिए, प्रत्येक प्रमंडल के लिए जो है अलग अलग सर्वर का प्रावधान किया जा रहा है। जैसे कि हर प्रमंडल के लिए अब सोच रहा है कि अलग अलग सर्वर दिया जाए, क्योंकि एक सर्वर से सर्वर ही प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ भी होता है तुरंत सर्वर का ही इशू आ जाता है, करप्ट कर जाता है। समझ पा रहे हो? उतना लोड को उठा नहीं पाता है, क्योंकि बिहार में जो ज़मीन सर्वे हो रहा है, एक एक गांव में कितने लोग करते हैं। अब सोचिए, पूरा जिला का होगा, पूरा राज्य का होगा ज़मीन सर्वे, तो उस सर्वर पर लोड आ जाने की वजह से वो डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं हो पाता, वेबसाइट खुल नहीं पाता है सही से। समझ पा रहे हो? इसलिए सोच रहा है सरकार, कुछ विचार विमर्श कर रही है कि नहीं हो ऐसा तो ज़्यादा सर्वर बनाया जाए, नहीं तो होगा तो जिला बाय जिला सर्वर बनाया जाए, ऐसा कुछ विचार कर रही है। आगे देखिए आगे क्या है, इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ सर्वर कुछ फैसला लेने वाला है, क्योंकि ऑफलाइन शिविर में जाके देना ये बहुत मुश्किल काम लग रहा है लोगों को, तो ऑनलाइन मोड से भी लोग कर पाएंगे। ऐसे में अंचल स्तर पर कार्यरत विशेष सर्वेक्षण शिविरों में रैयत जो है अपनी सब घोषणा कागजात जो है और वंशावली जमा कर सकते हैं। भाई अंचल में जाके आपको करना पड़ेगा, हर गाँव में शिविर तो नहीं लगता है। अंचल में आपको जहाँ सीओ का कार्यालय है वहाँ पर जाके आपको ये प्रपत्र को जमा करना पड़ेगा, अगर ऑफलाइन में करना चाहते तो। और ऑनलाइन के लिए है तो ऑनलाइन का सर्वर आएगा, ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी साइबर कैफे में जाके आप ऑनलाइन भी कर पाओगे। समझ पा रहे हो? ये हो गया ऑनलाइन की प्रक्रिया से आपको कैसे करना है, वो हमने बता दिया। और देखिए, ये आप लोग के पास अब मात्र मार्च 2025 का समय है, इसके बाद नहीं है। जो भी गाँव में भी शुरू हुआ है, जो भी जिला में भी चल रहा ज़मीन सर्वे, भाई आप लोग जमा दे दो। पर्पट टू ऑफलाइन अगर करना है, अगर ऑनलाइन से नहीं कर पा रहे हो, लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, तो आप अपने अंचल में चले जाओ, वहाँ पर सीईओ के कार्यालय में, और वहाँ पर पूछो, वहाँ पर कोई भी सर्वे का जो अधिकारी है उनको ये फॉर्म जाके दे देना है, वहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर होगा। समझ पा रहे हो? तो ये आपको ऑफलाइन में करना है। उसमें करना क्या है, पर्पट 2 आपको भर के देना है, पर्पट 3(1) देना है, वंशावली देना है, और साथ ही साथ जो कागजात आपका है, जो ज़मीन का प्रूफ है, जैसे रसीद हो गया, आपका खतियान हो गया, आपका केवल्ला ज़मीन है, दान पत्र है, पर्चा है, जो तरह का ज़मीन है भाई, वो पेपर आपको वहाँ पर देना है। समझ पा रहे हो? वो जरूरी लगाना। आधार कार्ड भी आपको लगा देना है और साइन कर देना है, सब पर फॉर्म पर साइन करना है, उस पर सही तरीके से प्रॉपर भरना। नहीं तो वीडियो कोई ना कोई बनाया होगा कि फॉर्म को कैसे भरें, उस वीडियो को देख के फॉर्म को अच्छे तरीके से भरो और वहाँ पर जमा दे दो। अगर आप ऑनलाइन से करना चाहते हो तो ऑनलाइन कोई साइबर कैफ़े में जो कभी भरा हो उसके पास जाओ, जो तेज़ तरार है। बहुत सारे लोग भी जानकारी नहीं है, फिर भी जैसे तैसे भर देगा भाई, दिक्कत हो जाएगा। जिसको जानकारी है उसके पास जाके आप भरवा सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन के माध्यम से सारा डॉक्यूमेंट वहाँ भी लगेगा, वहाँ भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। क्लियर? तो चलिए, अब ये हो गया कि आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या है ये ज़मीन सर्वे का मसला। अब आप लोग को थोड़ा सा हम, बहुत सारे लोग जो है हमें कमेंट भी करते रहते हैं, मेल भी करते रहते हैं। भाई मेल मत करो, ये मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोग को मेल नहीं करना है। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को जो है करना है इंस्टा पर, ठीक है। समझ पा रहे हो? तब जाके मैं आप लोग के लिए क्लियर से क्लियर बता पाऊँगा। चलिए मैं मोबाइल लेता हूँ और आप लोग को एक एक अपडेट में देता हूँ। देखो भाई, मोबाइल लेके मैं आ चुका हूँ और आप लोग को बताने वाला हूँ, कमेंट बॉक्स में ले रहा हूँ। देखिए, अनुराग MU जी ने लिखा है कि फर्जी पेपर बना लिया। भाई यही तो बात हम बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, ज़मीन का फर्जी पेपर बना लिया है और अब ज़मीन का दाखिल खारिज तक करवा लिया है। लोग रसीद भी कट रहा है। आप लोगों के साथ
धोखा हो रहा है भाई। क्या हो रहा है? धोखा हो रहा है। इसलिए आप लोग को क्या करना है, पेपर को सही तरीके से चेक करवाना है, सही तरीके से जांच करवाना है कि वो पेपर क्या था नहीं था। ज़मीन को हड़प लिया है बहुत सारे लोग, ऐसा भी किया है बहुत सारे लोगों ने। समझ पा रहे हो? तो ये क्लियर आप लोग को समझना है। चलिए, आप लोग को अपना कैसे करना, क्या करना, हम वीडियो में कंटिन्यू बताते रहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो ज़्यादा कमेंट में नहीं ले पाऊँगा। तो आप लोग उस वीडियो को देखें, क्या क्या है वीडियो में हमने पूरा बताया है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए, आगे है, ये है, ये लिखा है बेबी तास जी ने लिखा है कि सर हमको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, और भी अच्छा दिखाइए, आपको हम लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हाँ भाई, आपका कमेंट हमको अच्छा लगा, आप इस तरह से कमेंट करें और लाइक भी किए हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगा आपका। चलिए, आप लोग को देखिए जानकारी मिलता है कि आप लोग का ज़मीन को कोई हड़पता नहीं। देखो इन्होंने लिखा है, भैया ये वीडियो हमको अच्छा लगा, सीखने के लिए हमको बहुत ज्ञान मिला। बहुत अच्छा भाई, आप लोगों को भी ज़मीन से रिलेटेड जानकारी होगा। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता है, वीडियो बनाने का मतलब कुछ सीखने को मिलता है। ज़मीन ज़्यादा से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है, खेसरा क्या होता है, खाता क्या होता है, जमाबंदी क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। समझ पा रहे हो? चौहद्दी क्या, चौहद्दी खैर तो थोड़ा बड़ा पता होता है, लेकिन ये सब चीज़ें पता नहीं रहता है, ज़मीन जायदाद के बारे में नॉलेज नहीं रहता। लेकिन वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग फिल्म देखते हैं, तो भाई 3 घंटा का फिल्म देख लेता है, लेकिन 10-20 मिनट का वीडियो होता है तो उसको बोर लगता है। सोचो कैसा ज़माना आ गया है। कानून से रिलेटेड जानकारी देते हैं, 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन वही 3 घंटा का फिल्म देखने बोल दो तो पूरा देखेगा, उसको कोई बोरिंग नहीं, उसमें कमेंट में नहीं लिखेगा कि ये वीडियो पूरा लंबा है। सो समझ पा रहे हो? और हम लोग का 20-25 मिनट का वीडियो होता है, उग्र में बोरिंग लगने लगता है लोगों को। आज सर्च की बात है, कैसा ज़माना आ गया है। उसके बाद देखो भाई, कुछ लोगों को है, 10% लोगों को दिक्कत है, बाकी 90% लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हम भी तो कमेंट देखते रहते हैं ना। उसके बाद देखिए, ये लिखा है राम राज जी ने, इन्होंने लिखा है कि अवैध कब्जा से उसको कैसे हटाएं जो हमारी ज़मीन पर घर बना लेते रहा है, उसको कैसे हटाएं। भाई आपके पास ज़मीन का प्रॉपर पेपर होना चाहिए, जो कि ज़मीन का आपके पास कागजात है प्रॉपर तरीके से, और आपको क्या करना है, उस पेपर को ले जाके लगा देना है FIR कॉपी में, और कोर्ट से उस पर केस करना होगा। उसको ऐसे आप हटा नहीं सकते हो। कोर्ट से केस करोगे, कोर्ट के द्वारा उसको पूछा जाएगा, आपको भी पूछा जाएगा। हमने वीडियो में बताया है भाई, दोनों तरफ से पूछा जाएगा। आपको विटनेस पेश करना होगा, वो भी विटनेस को पेश करेंगे, गवाह। जैसे आपके घर में कोई भी है, भाई है, कोई भी है, पिताजी है, चाचा जी, गवाह के रूप में ये ज़मीन मेरा है, ये वो है, वो भी अपना गवाह पेश करेगा कि इतना दिन से हम ज़मीन को लिए हुए, ये मेरा है। अब वो क्या कहेगा आपके बारे में कि आपके दादाजी, आपके क्या आपका नाम है, राम जी, कहेगा कि आपके राम जी, आपके दादाजी ने, आपके परदादाजी ने इस ज़मीन को लिख दिया था, यही बोलेगा, वही आरोप लगाएगा। तो वहाँ पर कोर्ट चेक करेगा, देखेगा कागज़ आपके पास प्रॉपर तरीके से है, ज़मीन आपका होगा। लास्ट में उसका वो चारों खाना चित हो जाएगा। कोर्ट में थोड़ा टाइम लगेगा भाई, तब वो हटेगा। ऐसे आप किसी को आप हटा नहीं सकते हो। अगर कोई सरकारी ज़मीन पर किया तो सरकार उसको अतिक्रमण से हटाएगा, अगर आपका ज़मीन पर किया है तो आप कोर्ट के द्वारा आदेश आएगा, अतिक्रमण के द्वारा उसको हटा दिया जाएगा। समझ पा रहे हो? आपको लोग को पता ही होगा अतिक्रमण क्या होता है। उसके थ्रू नहीं मानेगा तो अतिक्रमण से वो हटेगा कोर्ट का आदेश से, और उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा। समझ पा रहे? जब कोर्ट का आदेश आएगा तो उसको मानना पड़ेगा। आगे कितना बड़ा दबंग रहे वो। उसके बाद देखिए, इन्होंने लिखा है, हाँ सर नमस्कार सर, हमने ज़मीन पर कुछ लोग जो हैं घर बना के रह रहा है, उनको हम अपडेट कर दे, कैसे हटाएं भाई। तो हमने बता दिया है क्या करना है, और वीडियो में भी हमने सब कुछ बताया है। आप लोग को वो फॉलो करना है जो हम बताए हुए हैं, वो चीज़ फॉलो करोगे, उसको ज़मीन से अवैध कब्जा से हटा पाओगे। और भाई हम अवैध कब्जा का वीडियो और भी लाएंगे, आप लोग को कंटिन्यू बताते रहेंगे, और आपको उसको फॉलो करना है। इसलिए अवैध कब्जा का वीडियो हम बनाते हैं। देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कब्जा का ही बना रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले। आप कब्जा का वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कैसे उसको हटाना है, क्या करना नहीं करना है। समझ पा रहे? हर वीडियो में हम बताते हैं आप लोग के लिए। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कमेंट करके, जसमुद्दीन जी ने लिखा हुआ है कि
ये लिखा हुआ है आई लेड एग्रीकल्चर लैंड ऑन बेटर ऑन, सही से स्पेलिंग नहीं लिखा है, पत्रा इन विच एडवर्स पोजीशन विल बी अप्लीकेबल, प्लीज़ क्लियर इट। भाई आप स्पेलिंग थोड़ा सा सही से लिखते तो क्लियर होता। देखिए यहाँ आपने लिखा है कि आपके पास कृषि का भूमि है और इसका जो एडवर्स पोजीशन जो है, जो दखल कब्जा है, इसके बारे में आप पूछना चाह रहे हो कि क्या है। नहीं, कोई भी ज़मीन है भाई, समझ लो इतना, कोई भी ज़मीन है, अगर कोई आदमी उस पर कब्जा करके रखा हुआ है, चाहे वो कृषि का भूमि है, खेती कर रहा है, कुछ भी, वीडियो में हमने बताया है, वीडियो ध्यान से देखो, तो उसको भाई कोर्ट के तरीके से करना होगा। समझ पा रहे हो, कोर्ट के तरीके से होगा, वो उसको कोर्ट के माध्यम से आपको अपना पेपर लगाना है और कोर्ट में एफआईआर करना है उस आदमी पर जो कि उस ज़मीन पर कृषि का काम कर रहा है, कृषि वाला ज़मीन को दखल कब्जा करके रखा है, एडवर्स करके रखा है, तो उस पर पोजीशन जो कायम करके रखा है, तो उस पर ये कर सकते हो। समझ पा रहे हो। चलिए अगला वीडियो हम देखते हैं। अगला क्या है भाई, कमेंट देखते हैं। ठीक है, चलिए। सर मेरा भी ज़मीन नेट में नहीं चढ़ा है। भाई देखो, ये कमेंट किया है मनोज टुडू जी ने। समझिए, मनोज टुडू जी, ये आपको बता, देखिए आपका ज़मीन नेट में नहीं चढ़ा है, आपको आपका ज़मीन का जो पेपर है, मान लीजिए कवेला है, मान लेते हैं सेल डीड जो भी इसको कहते हैं, या आपका वसीयतनामा है, या आपका जो भी है भाई, आपका खतियानी ज़मीन है, उसको ले जाके परिमार्जन प्लस पर अपडेट करवा लीजिए। कोई भी साइबर कैफे में जाके आपको अपडेट करवाना है भाई। समझ पा रहे हो मनोज जी, आपको बता रहे हैं, वहाँ पर जाके परिमार्जन करना है और उसको अपलोड करो। उसके बाद आपका ज़मीन का रसीद 1 महीने का टाइम लगेगा, आपका अपडेट हो जाएगा। पहले भी हो सकता है, लेकिन 1 महीने का टाइमिंग गाइडलाइंस 1 महीने का दिया गया है, तो 1 महीने तक आपको वेट करना पड़ सकता है। उसके बाद आपका वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन अब ज़मीन सर्वे के लिए आपको वेट नहीं करना है, जो पेपर है वही पेपर दे के आप ज़मीन सर्वे करवाओ। चलिए अगला देखते हैं, अगला कमेंट क्या है। अगला कमेंट भाई बहुत लंबा चौड़ा, इतना टाइम हमारे पास है नहीं, इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा कमेंट किया हुआ है। हम ये बाद में कमेंट किसी दिन देखेंगे। और देखिए आगे है, ये किया है महजर आलम जी ने, आलम जी, महजार आलम। इन्होंने लिखा है कि ज़मीन का सारा कुछ मेरे पास है, गरीब का ज़मीन, दबंग आदमी। अच्छा, हमारा जन्म कब जा करके रखा है और आदमी का ज़मीन कैसे फाइल नहीं कर सकते, सरकार हम लोगों को मदद करेगा। अच्छा, दरभंगा न्यूज, ज़मीन कब्जा करके ज़मीन बैठा हुआ है, घर में सर्वे होना चाहिए, क्योंकि बिहार में दबंग आदमी गरीब का ज़मीन दावा करके बैठ रहा है। भाई देखो, ज़मीन कब्जा करके रखा है, तो उसको जो है आपके पास पेपर है, ज़मीन सर्वे में भर के दे दो, वो ज़मीन आपका नाम से सर्वे होगा अगर आपके पास पेपर है रियली में। और दूसरा तरीका ये है कि कोर्ट के माध्यम से ही होगा, ऐसे अब नहीं होगा, कोर्ट में उस पर एफआईआर कर सकते हो। दबंगे तो क्या हो गया, ज़मीन नहीं छोड़ देगा ना भाई, कोर्ट फैसला करेगा जो भी करना है। क्लियर। सचिन, ये कमेंट किया महजर आलम जी ने, उनको हमने बताया। चलिए सचिन जी ने क्या कमेंट किया ज़रा वो देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है, मैं बिहार के में हूँ, दादा और दादी कोर्ट में समझौता किया है, तभी परेशान कर रहा है। अच्छा, मैं बिहार के हूँ, दादा और दादी कोर्ट में समझौता किया है, तभी परेशान कर रहा है। भाई क्या परेशान कर रहा है, क्या दिक्कत है, वो तो कमेंट में बताता। अगला चलो मैं देखता हूँ, अगला क्या है, क्या लिखा है। जो कमेंट छोटा में होगा वही ले पाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और बहुत सारे लोगों ने भी कमेंट किया है, सर सदा केवल्ला से ज़मीन कब्जा है, 50 साल से कानूनी तौर से कब्जा सही है। अच्छा, सादा केवल्ला से ज़मीन कब्जा है और 50 साल से कानूनी तौर से कब्जा सही है। भाई ज़मीन का प्रॉपर पेपर सादा केवल्ला से है, तो क्या सादा केवल्ला लिखा है। अच्छा, सादा केवल्ला से, देखिए ज़मीन का किसके नाम से है प्रॉपर, वो देखना। साल से क्या मतलब है, उससे कोई लेना देना नहीं, 50 साल से 100 साल से कोई लेना देना। वहाँ पर जो हम बता रहे हैं पोजीशन जो ज़मीन पर कायम है, उस पर जो किया गया है, तो वो जो है वो पेपर उस किसका है, किसके नाम से है, और वो सही है या नहीं है, पेपर देखना। बहुत सारे लोग फर्जी पेपर बना लिया है भाई, तो कैसे मान लें कि सही है नहीं, वो पेपर देखने के बाद ही पता चल पाएगा। समझ पा रहे हो। हर कोई कब्जा करके रखा, ये ज़मीन है कि उसका हो गया, जिसका ज़मीन है उसी का रहेगा, वो जाके कोर्ट में केस कर सकता है, पुराना पेपर रहे तो भी, कितनों साल का रहे। चलो ये हो गया।
आगे बहुत सारे लोग लिखे हुए हैं। उपेंद्र कुमार जी ने लिखा है कि सरकारी मापी करने के बाद भी बगल वाला नहीं दे रहा है, क्या करें सर जी। भाई केस करो उस पर जाके, कोर्ट में एफआईआर करो। जब मापी हो गया, ज़मीन ये है वो है, बहुत सारे लोग दबंग प्रवृत्ति का है, समझता नहीं, मूर्ख लोग समझता नहीं है, और कानून को जानना नहीं चाहता है और समझना नहीं चाहता। वो तो खाली ठेठ लगा कर रहता है, मेरा यहाँ तक है, यहाँ तक है। और उसके पास जब पेपर निकालने बोलो तो उसके पास पेपर नहीं होता है, पेपर नहीं निकाल पाता, खाली मुखस्ती बोलता है मेरा ज़मीन यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है। बहुत सारा ऐसा लोग है भाई, खुद मेरा ज़मीन के साथ ऐसा हो रहा है, दूसरा को हम क्या बतावेंगे? वो मूर्ख को समझावेंगे क्या? वो खुद दूसरे के ज़मीन में है, समझ पा रहा है, और उसके पास कोई पेपर नहीं है। आज ज़मीन मेरा है, अपना है, ऐसा मेरे साथ भी। वो मूर्ख को दिखाते देखने, पढ़ा लिखल है ही नहीं, को अभी तक पढ़ा हुआ नहीं है। ऐसा लोगों के हो रहा है, खुद हो रहा है, समझ पा रहे। तो क्या किया जाए? मूर्ख को सब पढ़ा लिखा रहता तो समझाया जाता, मूर्ख है यार, वो खुद दूसरे के ज़मीन में रह रहा है। ऐसा भी देखने को मिला है बहुत सारे लोगों के साथ। तो चलो भाई, ये तो हमने आप लोग को बता दिया। अब आप लोग को करना क्या, देखो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग खींचना नहीं चाहते हैं, समय की थोड़ा कमी है बहुत सारे लोगों को। तो इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देंगे। आप लोग को करना क्या, जैसे एक रिक्वेस्ट है आप लोग को, अगर मानिए कोई भी ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हो, चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, दान दक्षिणा करने के लिए, एक चीज़। और दूसरा चीज़, इंस्टा को आप लोग ज्वाइन कर लेना भाई, इंस्टाग्राम को ज़रूरी होता है ज्वाइन करना, ठीक है। और देखिए एक मेरा चैनल है, इतना समझिए बात को, एक मेरा चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टा को जरूर ज्वाइन कर लेना। और कठिन, ये वाला कठिन पाना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भाई, इंस्टा पर फॉलो कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। और कुछ पूछना है तो इंस्टा पर लिखो, यूट्यूब पर कमेंट करो, जो भी कुछ जानकारी लेना है तो ये कर सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया? इसी बात के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। धन्यवाद।